If you focus on the obstacles, then you give them more power. Instead, focus on your purpose, on your most authentic and fundamental intentions. अर्थात यदि आप बाधाओं पर ध्यान केंद्रित करते हैं तो आप उन्हें अधिक शक्ति देते हैं। इसके बजाय अपने उद्देश्य पर आपको सबसे प्रामाणिक और मौलिक इरादों पर ध्यान देना चाहिए। अपने इरादों पर ध्यान दीजिए और मंजिलों की ओर बढ़ते जाइए। स्वागत है आप सभी का इन्हीं शब्दों के साथ आपके अपने धैर्य क्लासेस में। आज हमारा लेक्चर नंबर 32, सब्जेक्ट है आपका ECD एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स एंड बेसिक इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स। इंजीनियरिंग के छात्र भी इस चैप्टर को पढ़ सकते हैं, ये उनके चैप्टर में है, ये उनके जो है सिलेबस में है। आज का तारीख है 23 अप्रैल 2020। आज हम देखने जा रहे हैं कॉमन एमीटर कॉन्फ़िगरेशन। बहुत इंपॉर्टेंट है ये टॉपिक, आज का टॉपिक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इस सब्जेक्ट का सबसे इम्पॉर्टेंट, इस टॉपिक का सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक है ये। ध्यान देंगे, ध्यान से पढ़ेंगे इसको। लास्ट क्लास में हम लोगों ने देखा था कॉमन बेस, आज हम लोग देख रहे हैं कॉमन एमीटर। तो ट्रांजिस्टर के 3 टर्मिनल होते हैं, एमीटर, बेस और कलेक्टर। तो उसमें कॉमन बेस में बेस कॉमन था, कॉमन एमीटर में एमीटर कॉमन होगा। इन कॉमन एमीटर कॉन्फ़िगरेशन द एमीटर इज कॉमन टू इनपुट एंड आउटपुट। एमीटर को मैंने जो है प्रदर्शित किया है कैपिटल ई से, वो कॉमन रहेगा इनपुट और आउटपुट में। सो द सिग्नल इज अप्लाइड बिटवीन बेस एंड एमीटर एंड द आउटपुट इज डेवलप्ड बिटवीन कलेक्टर एंड एमीटर। तो जो भी सिग्नल अप्लाई करेंगे वो बेस और एमीटर के बीच अप्लाई करेंगे। ये आपका बेस है, एमीटर कॉमन हो गया। ये मैंने लिया है NPN ट्रांजिस्टर, आप लोग देख रहे होंगे NPN ट्रांजिस्टर है ये आपका बेस है, ये आपका एमीटर, ये आपका कलेक्टर है। इनपुट साइड की बात करूँ तो इनपुट करंट IB, आउटपुट करंट IC, एमीटर कॉमन। इनपुट वोल्टेज की बात करो तो VBE, आउटपुट वोल्टेज की बात करो तो VCE। 2 बैटरी लिए हैं VBB इसको फॉरवर्ड बायस में करेगा, VCC इसको रिवर्स बायस में करेगा। अगर इधर फॉरवर्ड बायस इधर रिवर्स बायस हो तो एक्टिव रीजन में ट्रांजिस्टर काम करेगा। ये नॉर्मल कॉमन एमीटर कॉन्फ़िगरेशन लिए हम लोग एक ट्रांजिस्टर का। अब आगे हम लोग देखने जा रहे हैं आपके सिलेबस वाइज। सिलेबस में आप देख सकते हैं द फर्स्ट टॉपिक इज करंट रिलेशंस इन कॉमन एमीटर कॉन्फ़िगरेशन। तो देखते हैं सिलेबस वाइज करंट रिलेशन इन कॉमन एमीटर कॉन्फ़िगरेशन। कॉमन एमीटर कॉन्फ़िगरेशन में करंट का क्या रिलेशनशिप होता है, डिफरेंट टाइप ऑफ करंट, दैट इज IB, IC एंड IE। उसके लिए हम लोग सबसे देखते हैं कॉमन बेस में करंट का रिलेशनशिप। कॉमन बेस में हम लोगों ने देखा था I इक्वल टू था IC प्लस IB। देन था अल्फा DC लिए थे हम लोग, एमीटर का कुछ भाग जो है कलेक्टर में जा रहा था। द कलेक्टर करंट इज फैक्टर ऑफ एमीटर करंट, और कौन सा फैक्टर है वो, अल्फा DC या DC अल्फा, इसको हमने डिनोट किया था। I इक्वल टू हो जाएगा अल्फा DC IE प्लस ICBO। दिस वन इज IC। जो कलेक्टर करंट था वो कलेक्टर करंट क्या था, अल्फा DC IE प्लस कुछ सैचुरेशन करंट था, दैट इज ICBO। तो दिस इक्वेशन फॉर IC। अब कॉमन एमीटर की बात करते हैं तो कॉमन एमीटर में इनपुट करंट है IB, इनपुट करंट IB, आउटपुट करंट है आपका IC। इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, द IC इज फैक्टर ऑफ IB। IC IB का एक फैक्टर है। तो फ्रॉम इक्वेशन नंबर फर्स्ट को मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, IC इक्वल टू अल्फा DC IE प्लस ICBO। IC इक्वल टू अल्फा DC IE का वैल्यू पुटअप कर रहा हूँ मैं यहाँ से। इसको कुछ और इक्वेशन दे सकते हैं, इक्वेशन नंबर 1 इसको दे दीजिए, ये इक्वेशन नंबर 2 दे दीजिए, दैट इज बेटर। फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2 से ये आ जाएगा ये। और फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 दैट इज I इक्वल टू IC प्लस IB। ब्लैक से लिखा है मैंने, इसको डिस्क्रिमिनेट करने के लिए मैंने ब्लैक कलर का यूज़ किया है इसमें, आप देख सकते हैं IC प्लस IB प्लस ICBO। आगे बढ़ते हैं, अल्फा DC इंटू IC को इस साइड ले आते हैं तो हो जाएगा 1 माइनस अल्फा DC इंटू IC इज इक्वल टू अल्फा DC प्लस IB, अल्फा DC इंटू IB प्लस ICBO। 1 माइनस अल्फा DC को उस साइड लगाऊं फैक्टर तो हो जाएगा IC इक्वल टू अल्फा DC डिवाइड बाई 1 माइनस अल्फा DC, 1 माइनस अल्फा DC इंटू IB प्लस 1 डिवाइड बाई 1 माइनस अल्फा DC ICBO। तो ये हमारा फाइनल IC की वैल्यू आई। इसके आगे कंटिन्यू करते हैं, लेट्स सी। दिस द फाइनल IC। The equation is IC equal to 1 divided by 1 minus alpha DC into IB plus 1 divided by 1 minus alpha DC into ICBO। आगे देखते हैं
लेट अस डिफाइन द टर्म, दो टर्म हम लोग डिफाइन करते हैं, 1 डिवाइड बाई 1 माइनस अल्फा डी सी इज गोइंग टू बी बीटा डी सी, दैट इज कॉल्ड बीटा डी सी। इसको बीटा डी से डिनोट करते हैं, ये करंट गिन है बीटा, इनकेस आप कॉमन अमीटर, डी सी बीटा बोलेंगे इसको, आगे देंगे। ICEO इज गोइंग टू बी 1 डिवाइड बाई 1 माइनस अल्फा डी सी इंटू ICBO, ये कॉमन अमीटर में कब का जो है रिवर्स सेचुरेशन करंट है, देखेंगे इसको अभी डायग्राम में। सो दोनों चीज़ डिफाइन करेंगे, दोनों चीज़ का वैल्यू पुटअप करें अगर, तो ये आ जाएगा एंड दैट इक्वेशन इज ICEO इक्वल टू 1 डिवाइड बाई 1 माइनस अल्फा डी सी इंटू ICBO, दैट इज द रिलेशनशिप बिटवीन द लीकेज करंट इन कॉमन बेस एंड कॉमन अमीटर। तो याद होगा ये जो आपका जो ICBO है ये किस केस में था, रिवर्स सेचुरेशन करंट कॉमन बेस के केस में है, और ICEO कॉमन अमीटर के केस में है। इसमें अमीटर ओपन रहता है और इसमें बेस ओपन रहता है। इनपुट सर्किट में इसमें बेस है, उसमें इनपुट सर्किट में एमीटर था, तो इसमें अमीटर ओपन था और इसमें बेस ओपन हो जाएगा, जो कि डायग्राम में दिखा है, जस्ट इसके बाद हम देखेंगे। इस वैल्यू को यहाँ पुटअप करेंगे। सो IC इज गोइंग टू बी बीटा इंटू डी सी, बीटा डी सी IB प्लस 1 प्लस ICEO। सो द फाइनल इक्वेशन ऑफ IC इज इक्वल टू बीटा डी सी इंटू IB प्लस ICEO। ये भी आपके सिलेबस में दिया हुआ है। व्हाट दैट इज कलेक्टर करंट इन टर्म्स ऑफ बेस लीकेज करंट, दैट इज ICEO। ये भी आपके सिलेबस में दिया हुआ है। व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन द लीकेज करंट इन कॉमन बेस एंड कॉमन अमीटर कॉन्फ़िगरेशन। सो दिस वन इज द इक्वेशन, दिस वन इज आल्सो द इक्वेशन। लेट्स सी रिवर्स सेचुरेशन करंट इन कॉमन अमीटर, दैट इज गोइंग टू बी I ऑफ CEO। ये हमने बेस ओपन कर दिया। बेस ओपन करने के बाद जो भी इसमें रिवर्स सेचुरेशन करंट बहेगा वो होगा ICEO, वेयर C इज कलेक्टर एंड अमीटर, वेयर 0 इज बेस ओपन। ICEO, ओ मतलब बेस ओपन, ICEO। अगर इन दोनों की रिलेशनशिप की बात करूं तो ICEO का वैल्यू ICBO से ग्रेटर होगा, दिख रहा है। अगर अल्फा डी सी के वैल्यू मैं नॉर्मली 0.98 अगर पिकअप करूं एक एग्जांपल के तौर पे, तो ICEO विल बी 50 टाइम्स ICBO। ICEO का वैल्यू 50 गुना हो जाएगा ICBO के लिए। यहाँ पुटअप कर लो, 1 माइनस 0 पर अल्फा डी सी हो जाएगा, ये 50 हो जाएगा, 50 इंटू ICBO। तो 50 इंटू ICBO विल बी 50 टाइम्स ICBO। अगर ICEO के रेंज की बात करूँ तो सिलिकॉन वाले ट्रांजिस्टर के लिए फ्यू माइक्रोएम्पियर और जर्मेनियम वाले ट्रांजिस्टर के लिए हंड्रेड्स ऑफ माइक्रोएम्पियर हमको देखने को मिलता है। आगे देखते हैं इसमें कुछ और अल्फा और बीटा के बीच में क्या रिलेशनशिप होता है, लेट्स सी। और बीटा डीसी क्या होता है, लेट्स सी। सो द बीटा डीसी इज कॉल्ड द कॉमन एमिटर डीसी करंट गेन। ये कॉमन एमिटर में जो भी डीसी करंट गेन रहेगा उसको हम लोग बीटा डीसी से डिफाइन करेंगे। और टिपिकल वैल्यूज की बात करूँ या टिपिकल रेंज की बात करूँ तो इसका रेंज होता है 20 से लेकर के 300 तक, 20 से लेकर 300 तक। सो वंस अगेन आई एम डिफाइनिंग IC इक्वल टू बीटा डीसी इंटू IB प्लस ICEO। अगर यहाँ से मैं बीटा डीसी की वैल्यू निकालूँ तो हो जाएगा IC माइनस ICEO डिवाइड बाई IB। चूँकि ICEO इज वेरी वेरी लेस देन IC, सो दैट्स वाई बीटा डीसी इज इक्वल टू अप्रोक्सीमेट बोल सकते हैं या फिर इक्वल टू बोल सकते हैं IC डिवाइड बाई IB। सो ये आपका डीसी करंट गेन है, कौन से केस में, कॉमन एमिटर के केस में। अब हम लोग देखते हैं हाउ बीटा ट्रांजिस्टर रिलेटेड टू अल्फा। बीटा और अल्फा ट्रांजिस्टर के कैसे रिलेट होते हैं। तो अगर डीसी की बात करूं तो बीटा डीसी इज गोइंग टू बी अल्फा डीसी डिवाइड बाई 1 माइनस अल्फा डीसी। पिछले वाले स्लाइड में मैंने जो है गलत कर दिया है, सॉरी फॉर दैट वन, उसको आप करेक्ट कर लीजिएगा। दैट इज अल्फा डीसी उसमें कॉमन था और फैक्टर छूट गया है, उसको आप करेक्ट कर लीजिए कॉपी निकाल के। मे भी आप लोग देख चुके होंगे उसको, तो वहाँ मिस्टेक हो गया था, उस मिस्टेक को सही कर लीजिए। बीटा डीसी इक्वल टू हो जाएगा अल्फा डीसी डिवाइड बाई 1 माइनस अल्फा डीसी। जो आपका पीछे वाला जो डेरिवेशन है उस डेरिवेशन में चेंज कर लीजिएगा आप लोग। इसको मैं अगर सिंप्लीफाई करूँ, बीटा डीसी माइनस बीटा डीसी अल्फा डीसी इज इक्वल टू अल्फा डीसी। अल्फा डीसी कॉमन लूँ तो 1 प्लस बीटा डीसी इज इक्वल टू बीटा डीसी, तो अल्फा डीसी इक्वल टू हो जाएगा बीटा डीसी डिवाइड बाई 1 प्लस बीटा डीसी। अगर यहाँ अल्फा डीसी का मान ज्ञात हो, मतलब मान पता हो, x हो कुछ हो, बीटा डीसी निकाल सकते हैं। और यहाँ बीटा डीसी का मान प्राप्त हो कुछ भी, तो यहाँ से अल्फा डीसी भी निकाल सकते हैं। सो व्हेन ट्रांजिस्टर यूज एज एम्पलीफायर, अगर ट्रांजिस्टर का उपयोग हम लोग एम्पलीफायर के जैसे करते हैं तो हम लोग डिफाइन करेंगे AC के केस में या डायनामिक बीटा केस या AC मतलब AC बीटा या फिर बोलते हैं ओनली बीटा। किस केस में, जब हम लोग स्मॉल सिग्नल के लिए अगर डिफाइन कर रहे हैं तो उस समय डिफाइन करेंगे डेल ऑफ IC डिवाइड बाई डेल IB। ये आउटपुट है, ये इनपुट है। अब VC क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा, आउटपुट वोल्टेज कांस्टेंट रहेगा। इसके आगे देखते हैं
अल्फ़ा को कैसे डिफाइन करेंगे और अल्फ़ा और बीटा में AC अल्फ़ा AC बीटा में क्या मीन्स क्या रिलेशनशिप होता है उसको देखते हैं। सो लेट्स सी वंस अगेन I इक्वल टू आई सी प्लस आई बी, DC की केस में लिया मैंने I इक्वल टू आई सी प्लस आई बी। लेट चेक स्मॉल चेंजेस मतलब AC वाला केस ले रहे हैं तो डेल ले रहे हैं, तो डेल ऑफ आई इज इक्वल टू डेल ऑफ आई सी प्लस डेल ऑफ आई बी। इसको मैंने IC से डेल ऑफ IC से क्या कर रहा हूँ, डिवाइड कर रहा हूँ दोनों साइड, डेल ऑफ आई डिवाइड बाई डेल ऑफ आई सी इज इक्वल टू 1 प्लस डेल ऑफ आई बी डिवाइड बाई डेल ऑफ आई सी। इसको क्या लिख सकता हूँ, डेल ऑफ आई सी डिवाइड बाई होता है डेल ऑफ आई अल्फ़ा होता है, तो ये हो जाएगा 1 डिवाइड बाई अल्फ़ा इज इक्वल टू 1 प्लस डेल ऑफ आई सी डिवाइड बाई डेल ऑफ आई बी इज इक्वल टू होता है बीटा, तो ये हो जाएगा 1 डिवाइड बाई बीटा, 1 डिवाइड बाई अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस 1 डिवाइड बाई बीटा हो जाएगा, तो अल्फ़ा बीटा प्लस अल्फ़ा इज इक्वल टू बीटा, तो अल्फ़ा इक्वल टू हो जाएगा बीटा डिवाइड बाई 1 प्लस बीटा, और बीटा अगर सॉल्व करें तो बीटा इक्वल टू हो जाएगा अल्फ़ा डिवाइड बाई 1 माइनस अल्फ़ा। सो दिस इज द रिलेशनशिप बिटवीन अल्फ़ा एंड बीटा। अल्फ़ा और बीटा के बीच रिलेशनशिप अगर करना है इस टाइप का कर सकते हैं, ये आपका AC वाला केस है। लेट्स सी वन क्वेश्चन, एक क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। व्हेन द अमीटर करंट ऑफ ट्रांजिस्टर इज चेंज्ड बाय 1 मिली एम्पियर, अगर अमीटर करंट चेंज हो रहा है, चेंज बाय 1 मिली एम्पियर, इट्स कलेक्टर करंट चेंजेस बाय 0.9995 मिली एम्पियर, डेल ऑफ आई सी 0.995 मिली। सो फाइंड आउट द कॉमन बेस शॉर्ट सर्किट करंट गेन अल्फा, तो कॉमन डेट शॉर्ट सर्किट करंट गेन अल्फा इज इक्वल टू हो जाएगा डेल ऑफ आई सी, आउटपुट रहेंगे डिवाइड डेल ऑफ आई ई, तो हो जाएगा 0.995 डिवाइड बाई 1 इज इक्वल टू 0.995। दूसरा बोल रहा है बीटा, दिस वन इज फर्स्ट, सेकेंड वन इट इज टेलिंग बीटा, बीटा इक्वल टू होता है यहीं से जस्ट अल्फ़ा डिवाइड बाई 1 माइनस अल्फ़ा इज इक्वल टू होगा 0.995 डिवाइड बाई 1 माइनस 0.995, डेट इज कमिंग, सॉल्व करने पे आ रहा है ये आपका 199, सो द आंसर इज कमिंग 199, ये 199 ये 0.995। कल भी मैं एक क्वेश्चन दिया था डेल ऑफ आई सी डिवाइड बाई डेल ऑफ आई का, याद होगा, तो द आंसर इज कमिंग 0.99, इसका वैल्यू 0.99 था, इसका वैल्यू था 1, तो 0.99। होपफुली कमेंट बॉक्स में आप लोगों ने कमेंट किया होगा, नहीं है तो ये आंसर आप नोट डाउन कर लीजिएगा 0.99। तो ये आपका हो गया अल्फ़ा बीटा में रिलेशनशिप, ये एक छोटा सा क्वेश्चन नॉर्मली अल्फ़ा बीटा निकालने का, अल्फ़ा बीटा निकाल सकते हैं। लेट्स सी द इनपुट एंड आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ कॉमन एमिटर। So let's see the circuit arrangement for determining the characteristic of PNP transistor in common emitter configuration। लास्ट टाइम भी हम लोग देखे थे कॉमन बेस से, कॉमन एमिटर के देख लेते हैं। बेस इनपुट, कलेक्टर आउटपुट, अमीटर कॉमन ग्राउंडेड, दिस इज बैटरी VB, दिस इज पोटेंशियोमीटर, चेंज करेंगे इसके वोल्टेज पोटेंशियल को, ये वोल्ट मीटर है। माइक्रोमीटर इस पे इसलिए लगा है माइक्रोमीटर क्योंकि ये क्या है, बेस करंट है, तो बेस करंट क्या होगा, लो होगा, दैट्स वाई वी आर यूजिंग हियर द माइक्रो एम्पियर अमीटर। यहाँ पे मिली एम्पियर है, IC है, IC की वैल्यू मिलेगी हमको, ये वोल्ट मीटर है। R2 पोटेंशियोमीटर, VCC बैटरी, तो VCC उधर, इधर VB इनपुट वोल्टेज, VC आउटपुट वोल्टेज। सो द ड्रॉ द कैरेक्टरिस्टिक, draw this diagram, this circuit diagram, then we will see the input characteristics. So let's see the input characteristic of common emitter configuration. Let's see the input characteristic. Input characteristic की बात करूँ कॉमन एमिटर का, कॉमन एमिटर की इनपुट कैरेक्टरिस्टिक की बात करते हैं। इनपुट करंट क्या है कॉमन एमिटर में, IB बेस, B IC BC, ये आपका इनपुट साइड, ये आपका आउटपुट साइड। IB होगा यहाँ पे इनपुट करंट, इनपुट वोल्टेज, VB डिफरेंट वैल्यू ऑफ आउटपुट वोल्टेज दैट इज VCE। तो कैरेक्टरिस्टिक कैसे बनेगा, ऐसे बनेगा, दिस वन इज IB, दिस वन इज VB एंड दिस वन इज डिफरेंट वैल्यू ऑफ VC। तो सेम टू सेम कॉमन बेस में जैसा था उसी टाइप का इसमें भी बनेगा, और कैरेक्टरिस्टिक कर्व जो है फॉरवर्ड बायस डायोड की जैसे रहेगा। तो ये मैंने नॉर्मली एक कैरेक्टरिस्टिक कर्व बना दिया फॉरवर्ड बायस डायोड के लिए, और ये हमारा है PNP ट्रांजिस्टर के लिए। PNP के लिए VB की वैल्यू पॉजिटिव,
IB की वैल्यू नेगेटिव, VC की वैल्यू नेगेटिव, NPN होगा जस्ट उल्टा हो जाएगा सब। सो द डिटर्मिनेशन ऑफ डायनेमिक इनपुट रेजिस्टेंस फ्रॉम कैरेक्टरिस्टिक, इनपुट डायनेमिक रेजिस्टेंस निकालेंगे। इनपुट डायनेमिक रेजिस्टेंस पता है आपको, वोल्टेज चेंज इन वोल्टेज डिवाइड बाई चेंज इन करंट। तो डेली क्यू पॉइंट लेंगे, क्यू पॉइंट इधर और उधर क्या लेंगे, 2 पॉइंट लेंगे, पॉइंट को माइनस करके हम लोग निकालेंगे। तो ये आपका डेल ऑफ VBE, ये आपका डेल ऑफ IB हो जाएगा। तो डेल ऑफ VBE डिवाइड बाई डेल ऑफ IBE। अगर टिपिकल वैल्यू की बात करो तो इसका आएगा हमारा 800 ओम से लेकर के 3 किलो ओम के बीच में नॉर्मली इसका वैल्यू लाई करता है, 800 ओम टू 3 किलो ओम। सो दिस द इनपुट कैरेक्टरिस्टिक एंड दिस इज द डिटर्मिनेशन ऑफ डायनेमिक रेजिस्टेंस, डायनेमिक इनपुट रेजिस्टेंस फ्रॉम इनपुट कैरेक्टरिस्टिक या फिर केवल कैरेक्टरिस्टिक। एक और बच गया है आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक। सो लेट्स सी द आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक। तो आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक देख लेते हैं। लेट्स सी द आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ कॉमन एमिटर। कॉमन एमिटर का आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक आप यहाँ देख सकते हैं। यहाँ भी कट ऑफ रीजन है, देन एक्टिव रीजन है, देन सैचुरेशन रीजन है। हम लोग कौन सा ट्रांजिस्टर की बात कर रहे हैं, PNP की बात कर रहे हैं। तो PNP में आपका IC जो हो जाएगा वो नेगेटिव हो जाएगा। आपका जो आउटपुट वोल्टेज है आपका VCE नेगेटिव हो जाएगा, IB क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। अगर इसी को NPN के लिए करेंगे तो बैटरी का टर्मिनल चेंज हो जाएगा, तो ये क्वांटिटी भी सब अपोजिट हो जाएंगी। सो देखते हैं, एक्टिव रीजन से स्टार्ट करते हैं। तो इन द एक्टिव रीजन IC इंक्रीजेस स्लोली एज VC इंक्रीजेस। IC क्या करेगा, स्लोली वेरी करेगा जब VC इंक्रीज हो रहा है तो। सो द स्लोप ऑफ कर्व इज समवॉट ग्रेटर देन कॉमन बेस, इसलिए उसका स्लोप क्या हो जाएगा। उस केस में क्या था, फिर कॉमन बेस में फ्लैट था, इस केस में क्या होगा, थोड़ा सा ग्रेटर होगा स्लोप। तो स्लोप थोड़ा दिखेगा इसमें, आप देख सकते हैं स्लोप को। आप कॉमन बेस के स्लोप में वो करेंगे तो स्लाइटली होगा, क्योंकि उसमें कॉमन बेस की बात करूं तो कॉमन बेस में क्या था, इनपुट करंट क्या था, I था, आउटपुट करंट क्या था, IC था। तो दोनों क्या होगा, एक ही लीनियर में वेरी कर रहे थे। इसमें क्या है, IC अलग है, ये क्या है, IB है। तो स्लोप इज लाइक दैट। फॉर ईच कर्व द IB इज कांस्टेंट बट करंट IC इंक्रीजेस विथ VCE। सब कर्व के लिए IB का वैल्यू क्या है, कांस्टेंट है, बट IC क्या हो रहा है, स्लोप के साथ, मतलब VCE के मतलब वैल्यू के साथ इंक्रीज हो रहा है। सो दिस इंडिकेट दैट बीटा DC इंक्रीजेस विथ, बीटा DC की बात करूँ तो बीटा DC क्या हो जाएगा, I ऑफ C डिवाइड बाई I ऑफ B। तो बीटा DC क्या होगा, इंक्रीज होगा। तो IC किसके साथ इंक्रीज हो रहा है, VCE के साथ इंक्रीज हो रहा है। तो VCE के साथ क्या इंक्रीज होगा, बीटा इंक्रीज होगा। बीटा DC इज आल्सो इंक्रीजिंग विथ IC और VCE। इन एक्टिव रीजन IC इज बीटा DC टाइम्स ग्रेटर देन द IB। एक्टिव रीजन में IC क्या होगा, बीटा DC टाइम IB हो जाएगा, तो दिख रहा है। प्रोड्यूसेस द लार्ज आउटपुट करंट IC, इसलिए आउटपुट करंट वैल्यू का मतलब आउटपुट करंट का वैल्यू क्या होगा, IC का वैल्यू क्या होगा, लार्ज होगा। और देखते हैं एक्टिव रीजन मीन्स एक्टिव रीजन हो गया, कट ऑफ रीजन देखते हैं, सैचुरेशन देखते हैं। लेट्स सी, सो लेट्स सी द सेकंड रीजन। दूसरा रीजन देख लेते हैं। लेट्स सी द सेकंड रीजन, दैट इज कॉल्ड सैचुरेशन रीजन। सो व्हेन VCE फॉल्स बिलो ए फ्यू टेंथ ऑफ वोल्ट, फ्यू टेंथ ऑफ वोल्ट मतलब 1 डिवाइड बाई 10 इक्वल टू 0.1। अगर VCE जो है 0.1 वोल्ट के आसपास हो जाता है, IC डिक्रीजेस रेपिडेटली, IC क्या होने, डिक्रीज होने लगेगा। एज VCE डिक्रीजेस, दिस अकर्स एज VCE ड्रॉप बिलो द वैल्यू ऑफ VBE। अगर VBE का वैल्यू जो है, मतलब अगर VCE का वैल्यू VBE से ड्रॉप हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, कलेक्टर बेस फंक्शन क्या हो जाएगा, फॉरवर्ड बायस। तो जब कलेक्टर बेस फंक्शन फॉरवर्ड बायस है और ये ऑलरेडी फॉरवर्ड बायस है, तो दोनों को दोनों जब फॉरवर्ड बायस हो जाएंगे तो कौन सा रीजन हो जाएगा, सैचुरेशन रीजन। सैचुरेशन रीजन, तो कौन सा रीजन, सैचुरेशन रीजन। ये अपना देख रहे हो ग्रीन वाला जो रीजन है सैचुरेशन रीजन। फ्यू टेंथ 1 डिवाइड बाई 0.1, 1 डिवाइड बाई 10 0.1 सडन से सैचुरेशन रीजन में चला गया, बिकॉज द करंट IC नो लॉन्गर डिपेंड ऑन IB। और सैचुरेशन रीजन में IC IB के ऊपर डिपेंड नहीं करेगा, IC विल नॉट डिपेंड ऑन IB। तो जो कलेक्टर करंट है वो IB के ऊपर डिपेंड नहीं करेगा। सो लेट्स सी द थर्ड रीजन, दैट इज कट ऑफ रीजन। सो लेट्स सी द कट ऑफ रीजन। कट ऑफ रीजन देख लेते हैं। एक्टिव रीजन हो गया, सैचुरेशन रीजन हो गया, दैट इज कट ऑफ रीजन। सो द कलेक्टर करंट इज नॉट जीरो व्हेन IB इक्वल टू जीरो। IB का वैल्यू जीरो होने पर भी कलेक्टर करंट का वैल्यू जीरो नहीं होता, क्योंकि कलेक्टर करंट में
क्योंकि कलेक्टर में रिवर्स सेचुरेशन करंट फ्लो होता है. सो इट हैज़ ए वैल्यू दैट इज कॉल्ड ICEO, दैट इज रिवर्स सेचुरेशन करंट इन कॉमन एमीटर. कॉमन एमीटर के केस में ICE होता है, दैट इज व्हेन बेस इज ओपन, एक करंट फ्लो होगा जिसको बोलेंगे ICEO. इसकी जो टिपिकल वैल्यू होता है सिलिकॉन के लिए 20 माइक्रो एम्पियर और जर्मेनियम के होता है 500 माइक्रो एम्पियर के आसपास. तो ICVO और ICBO के बीच अगर हम लोग रिलेशनशिप देखें तो अगर बीटा DC को करेंगे तो ICO इक्वल टू होता है 1 + बीटा DC इंटू ICBO. इसको हम लोग उससे भी निकाल सकते हैं जो फार्मूला हम लोगों ने अडॉप्ट किया था उससे. तो ये आपका है आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक. सो लेट्स सी द डिटर्मिनेशन ऑफ आउटपुट डायनेमिक रेजिस्टेंस यूजिंग output characteristic. So for determining the output dynamic resistance, that is R0, and current amplification, that is beta, we are taking here the NPN transistor. For NPN transistor, the value of VC is positive. We have taken positive axis, positive values, and the value of IC is also positive, and the value of IB is also positive. So we are taking the positive values for NPN transistor. So let's see it IB equal to 30 माइक्रोएम्पियर. 30 माइक्रोएम्पियर IB इक्वल टू जो हम लोग ले रहे हैं 30 माइक्रोएम्पियर का कर्व देखिए. 30 माइक्रोएम्पियर के कर्व में हम लोग क्या करेंगे, R0 का वैल्यू निकालेंगे. सो द R0 इज गिवन बाय डेल ऑफ VCE डिवाइड बाय डेल ऑफ IC व्हेन IB इक्वल टू कांस्टेंट. IB इक्वल टू कांस्टेंट वैल्यू, तो कांस्टेंट वैल्यू कितना लिए हैं 30 माइक्रोएम्पियर. ये देखिए 30 माइक्रोएम्पियर. क्विसेंट पॉइंट लिए हैं Q पॉइंट, तो जो ऑपरेटिंग पॉइंट है Q पॉइंट पे वैल्यू है हमारा 3.6. लेट्स अज्यूम इट इज 3.6. ये 3.6 ही है बीच में देखिए. आप इसको आप एक्यूरेटली और बना सकते हैं कॉपी में. द पॉइंट इज गिवन लाइक दैट, द वैल्यू ऑफ दैट Q पॉइंट इज 3.6. सो वी आर टेकिंग हियर द चेंजेस, अपर लिमिट लोअर लिमिट. ऊपर लिए मैंने 3.7, नीचे लिया मैंने 3.5. सो 3.7 3.5 के जो भी करंट का वैल्यूज है दैट इज 11. वी आर कंसिडरिंग द अपर लिमिट 11 एंड दैट इज वी आर टेकिंग 7.5. तो 11 - 7.5 द रेंज इज लाइक दैट. 11 - 7.5 फॉर VCE, दैट इज कमिंग 4.5, एंड फॉर IC दैट इज कमिंग 3.7 - 3.5. सो 3.7 - 3.5 दैट इज मिली. सो 0.2 × 10⁻³ द वैल्यू इज कमिंग 22.5 किलो ओम. तो वैसे आपको एक कर्व लेना है, कर्व लेकर के क्विसेंट पॉइंट लेना है. क्विसेंट पॉइंट के हाई लिमिट और लो लिमिट को, लो लिमिट और हाई लिमिट के लिए वोल्टेज की वैल्यू निकालनी है और करंट की वैल्यू निकालनी है. मीन्स VCE की 2 पॉइंट लेना है, जैसे मैंने लिया VCE का 2 पॉइंट, और वैसे ही हमको IC का भी 2 पॉइंट लेना है, अपर और लोअर पॉइंट. डिवाइड कर देना है, आंसर आ जाएगा. बीटा की वैल्यू निकालने के लिए हम लोग करेंगे IC डिवाइड बाई IB. तो IC की वैल्यू मेरे को दिया है 30, क्या मीन दैट इज 3.6 मिली एम्पियर क्विसेंट पॉइंट. तो मतलब कौन से पॉइंट पे, IB के कौन से वैल्यू पे, 30 मिली एम्पियर पे. तो 3.6 मिली एम्पियर डिवाइड बाई 30 माइक्रो एम्पियर, एंड दैट इज कमिंग 120. बीटा की वैल्यू आ रही है इस कर्व से 120. तो आपको ऐसे आउटपुट डायनेमिक रेजिस्टेंस निकालना है और ऐसे वैल्यू निकालना है बीटा का. तो कॉमन एमीटर में जितने आपके सिलेबस में जितने चैप्टर थे या जितने टॉपिक्स थे सब टॉपिक मैंने कवर किया है कॉमन एमीटर वाला पोर्शन का. अगर किसी भी पॉइंट में कुछ दिक्कत परेशानी हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं. सो क्वेश्चन लिख लीजिए आप एक जो है आपके कमेंट बॉक्स के लिए. लेट्स सी द क्वेश्चन, नोट डाउन द क्वेश्चन. दैट इज if alpha equal to 0.99, then find out what is the value of beta, and if beta equal to 120, find alpha. So this is first question, this is second question.
इफ अल्फ़ा की वैल्यू है 0.99 देन बीटा की वैल्यू निकालनी है, और इफ बीटा की वैल्यू है 120 तो फाइंड अल्फ़ा। अल्फ़ा की वैल्यू निकालनी है नीचे, ऊपर में बीटा की वैल्यू निकालनी है। आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में कॉमन कलेक्टर कॉन्फ़िगरेशन के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए। धन्यवाद सभी का।